अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। जैसा कि आपको पता है कि आज कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था और पाकिस्तान भर से तमाम जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने अपने अपने हलकों के अंदर जो है अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। और ना सिर्फ एक हलके में जमा करवाए हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा हलकों के ऊपर भी जमा करवाए हैं। किसी ने दो पे भी करवाए हैं, किसी ने तीन पे भी करवाए हैं और इवन कुछ ने जो है वो चार चार पाँच पाँच हलकों से भी जो है वो अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। तो अब जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन भी उन हलकों की तरफ जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आज के वीलॉग के अंदर मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के कौन से बड़े सियासतदानों ने जो है वो किन किन हलकों से कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं और वो कितने जो है वो हलकों से इस टाइम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं या जो पार्टीज़ के सरबराहान हैं, ख़ास तौर पे आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम उनके हलकों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवाए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की हम बात करते हैं। इमरान खान साहब के दो कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। एक तो उनका अपना आबाई हलका है मियाँ वाली और जो दूसरा हलका है वो है लाहौर का हलका है, वहाँ से इनके कागजात जो है वो जमा करवाए गए हैं। तो अगर हम इनके हलकों की बात करें, जो मियाँ वाली का हलका है वो है NA 89 जो उनकी आबाई नशिस्त होती है और जो है वो लास्ट इलेक्शन के अंदर भी वहाँ से वो जीते थे। और दूसरा जो हलका है वो लाहौर का है NA 122। तो इन दो हलकों से जो है वो उनके कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनके भी जो है वो दो हलकों से कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। एक तो उनकी भी जो है वो आबाई हलके की नशिस्त है जो कि उनका ताल्लुक DI खान से है, वहाँ से NA 45 से उन्होंने जो है वो अपने कागजात नामज़दगी वहाँ पे जमा करवाए हैं। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को भी मिलेगा। और इनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के फैसल करीम कुंडी हैं और उसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार हैं। तो एक तो ये हलका है उनका। उसके अलावा जो इनके कागजात नामज़दगी जमा हुए हैं वो है जी पशीन 265 का हलका है। वहाँ से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बिलावल भुट्टो साहब के कागजात की बात करें तो बिलावल साहब के तीन ही हलकों से जो हैं वो कागजात जमा करवाए गए हैं। एक तो उनकी जो आबाई आबाई हलका है जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती थी, लाड़काना का हलका है और वो है NA 194। ये लाड़काना का हलका है और यहाँ से उनके कागजात नामज़दगी जो है वो जमा हुए हैं। और उसके अलावा जो कंबर शहदाद कोट है उसका हलका है 196। तो NA 196 जो कंबर शहदाद कोट जो सिंध का एक हलका है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी जो है वो इनके कागजात जमा करवाए गए हैं। तो ये तो दो सिंध के हलके हैं। उसके अलावा एक जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बिलावल के हवाले से वो ये है कि उनके लाहौर से भी जो है वो कागजात जमा करवाए गए हैं। जो लाहौर का हलका है NA 127, वहाँ से भी जो है वो उनके कागजात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं। हालांकि जो है कोई यहाँ पे उनका कोई ख़ास जो है वोट बैंक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो मुक़्तदिर हलके हैं उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप लाहौर से भी जो है वो इलेक्शन लड़ें। एक तरह से अगर वो कुछ वोट वहाँ से लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पता है फिर सियासी तौर पे इस चीज़ को जो है वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इतने वोट लिए। अगर हम इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखें तो ज़ाहिर बात है अगर वो किसी एक छोटे जो है वो सियासतदान से या एक आम किसी सियासतदान से वहाँ से हार जाते हैं तो ज़ाहिर बात है एक बेइज्जती वाली भी बात होती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने यहाँ से अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। अब देखना ये है कि वो उसको वापस लेते हैं या जो है वो इसके अंदर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद, उन्होंने NA 143 टांग से जो है वो उनका हल्का है, वहाँ से उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। उसके अलावा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान 261 से जो है वो अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। अगर हम मरीम नवाज़ साहिबा की बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है पाँच हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं इस दफ़ा और कोई भी जो है वो कह रहे हैं कि वो छठे हलके से भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की जो है वो ख्वाहिशमंद हैं और उनके वोटर भी हैं, हलके के चाह रहे हैं कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ें।
उनमें जो 5 सीट्स हैं हल्के हैं, वहाँ से तो उनके कागजात कन्फर्म जो हैं वो जमा हुए हैं। उसमें 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं और जो 3 हैं वो सूबाई के हैं। जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वो है लाहौर के NA 119 और 120। NA के हल्के हैं तो यहाँ से उनके कागजात जमा हुए हैं। अगर हम सूबाई असम्बली के हल्कों की बात करें तो वो है PP 159, PP 160 और PP 165 जो हैं, यहाँ से भी उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और जो छठा यहाँ पे हल्का है, सूबाई हल्का है, वो है PP 80 सरगोदा का। तो वहाँ से भी सुनने में आ रहा है कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में वो कहाँ से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो उनके जो है वो लाहौर के NA 120 और 122 से जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। और एक तीसरे हल्के से भी उनके जो हैं वो कागजात जमा करवाए गए हैं, वो है NA 130। NA 130 पे जो यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ का जो मुकाबला होने जा रहा है, जो कागजात नामजदगी PTI की तरफ से जमा करवाए गए हैं, वो हैं यास्मीन राशिद साहबा के कागजात जो है यहाँ से जमा करवाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि NA 130 से मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है PTI की यास्मीन राशिद के साथ। और इसके अलावा जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो उन्होंने अपने जो उनका अपना हल्का है NA 78 गुजरांवाला, वहाँ से उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। अगर हम शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उन्होंने मुल्तान के 2 हलकों से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। एक हल्का है 150 और दूसरा जो है वो 151 है। और दोनों हलकों से जो है उनके कागजात जमा करवाए हैं उनके बेटे शाह ज़ैन कुरैशी ने और मेहर बानो ने। उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जो है वज़ीर ख़ारजा रही साहबका हिना रब्बानी खार, उन्होंने कोट अदू 180 NA 180 से जो हैं वो अपने कागजात वहाँ पे जमा करवा दिए हैं और वो वहाँ से इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो उम्मीदवार होंगी। अगर हम डॉक्टर खालिद मकबूल साहब जो कि कन्वीनर हैं MQM के, उन्होंने जो है वो 3 हलकों से अपने कागजात जमा करवाए हैं। वो हैं जी NA 248, NA 249 और NA 250। ये कराची के हलके हैं। इन तीनों हलकों के ऊपर जो है वो खालिद महमूद मकबूल ने जो है वो अपने कागजात वहाँ पे जमा करवाए हैं। इसके अलावा जो अपने कागजात जमा करवाने वाले में शामिल हैं वो हैं महमूद खान अचकज़ई हैं। उन्होंने अपने जो अपना आबाई हल्का है वहाँ पे अपने कागजात जमा करवाए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का जो हल्का नवाब साहब का है, उन्होंने वहाँ से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और सिराजुल हक साहब ने जो है वो दीर NA 6 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी वहाँ पे जमा करवा दिए हैं और वो वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहती हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने भी जो है वह पेशावर का हल्का है NA 32, वहाँ से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो फैसलाबाद से अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं। तो उसके अलावा जो और भी बड़े बड़े जो नामवर लीडरान हैं, वो उनमें से ख्वाजा आसिफ शामिल हैं और उसके अलावा जो जहांगीर तरीन हैं और जो उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब हो गए और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उन्होंने अपने हल्के लाहौर से जो है अपने कागजात नामजदगी वहाँ पे जमा करवाए हैं। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके जो कायरा साहब हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवा दिए हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो हैरान कुन तौर पे एक वाक़या यहाँ पे आया, वो ये था कि जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें 4 बहन भाइयों ने भी जो है अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाया और एक नई पार्टी अवामी लीग के नाम से जो है उन्होंने बनाई है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उन्होंने जो रावलपिंडी का इलाका है, जो डिवीज़न है, वहाँ की जो 4 NA के हलके हैं, वहाँ से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं और बड़े लीडरान के ख़िलाफ़ जो हैं वो जमा करवाए हैं, जिन जैसे चौधरी निसार अली ख़ान साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, मलिक अबरार हो गए और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो राजा बशारत हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं।
जो 2 भाई हैं उनमें से पहले जो हैं वो असगर मुबारक हैं, उन्होंने NA-56 शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है वो अपने कागजात जमा करवाए हैं। जो दूसरे भाई हैं उन्होंने NA-55, इनका नाम है अज़मत मुबारक, इन्होंने जो है वो राजा बशारत और मलिक अबरार के मुकाबले के अंदर जो है वो अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। और उसके अलावा इनकी बहन है उज़्मा अली, उन्होंने NA-57 शेख रशीद साहब के मुकाबले के अंदर जो है वो अपने कागजात जमा करवाए हैं। और उसके अलावा जो चौथी इनकी बहन है वो है ताहिरा मलिक, उन्होंने NA-53 जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान के मुकाबले में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। तो ये थे जो लिस्ट थी जो आज कागजात नामज़दगी जमा हुए हैं, और इसमें आपने देखा कि जो 2-2, 3-3 हलकों से जो है वो उम्मीदवार अपने इलाकों में अपने हलकों के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि आने वाला मरहला जो है वो कुछ अपने कागजात नामज़दगी वापस भी ले लेते हैं, और फिर एक डेट जब आती है तो बाकी जो है वो मुकाबले की तरफ जाते हैं। मोस्टली जो बड़े लीडरान हैं, आम तौर पे अमूमी तौर पे यही देखा गया है। इमरान खान साहब की बात करें, प्रीवियसली जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी, उन इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की, या बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं वो शायद खाकान अब्बासी साहब का जो है उसके अंदर नाम है, उन्होंने भी जो है वो 2 से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ा। तो वो 1 से ज़्यादा हलकों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको फिर एक हलका अपने पास रखना होता है, बाकी हलका जो है वो डेफिनेटली उनसे रिज़ाइन करना होता है। तो ये था आज का वीलॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है इससे काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।